जुड़े हुए हैं गोपालगंज से। रजनीश, गोपालगंज में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोगों में कितना उत्साह और कितनी उम्मीद, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं उम्मीद लेकर पहुंच रहा है कि गोपालगंज का विकास हो सके, और खास करके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो गोपालगंज के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाते? देखिए, उत्साह की बात हो रही है और नवजीत बात कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज की। अगर गोपालगंज की बात करें और अभिनेता पंकज त्रिपाठी का ये शहर है गोपालगंज, उन्होंने लोगों से अपील भी की है। और सबसे अगर ज़्यादा बात करें वोट परसेंटेज की तो 1990 में 66.87% मतदान जो है हुए थे, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। हम एक बार कैमरे की नज़र से जरा तस्वीर दिखा दें। कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया गया है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे चाक चौबंद और बिल्कुल कॉन्शस हैं, बैठे हैं और प्रक्रिया जो है यहाँ पे मतदान की वो शुरू हुई है। और अगर बात कर ले वोटिंग की, देखिए उपचुनाव में बहुत ज़्यादा उत्साह जो है मतदाताओं में या फिर पार्टियों में इस वजह से नहीं होता है क्योंकि उसका कोई राजनीतिक बहुत कुछ मतलब नहीं होता है। अगर संख्या बल के हिसाब से अगर आप देखें तो जो सरकार है यहाँ पे स्टेबल है और संख्या बल के हिसाब से बहुत मजबूत है। लेकिन ये जो 2 सीट है, चूँकि जिस तरीके से समीकरण बदले हैं और उसके बाद से ये पहला चुनाव है, लिहाजा इस चुनाव परिणाम के बहुत सारे मायने जो है वो निकाले जाएंगे और फिर 2024 है और 25 है, तो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों धड़ों ने बहुत ही ताकत झोंकी है यहाँ पे। देखिए, ये मतदान केंद्र में जो फिजिकली चैलेंज्ड मतदाता हैं उसके लिए अलग से ये बूथ जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कैमरे की नज़र से हम दिखाएं, सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं और जगह जगह पे सेल्फी पॉइंट जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर अच्छे तरीके से मतदान करें, इसको लेकर हर एहतियाती कदम जो है वो उठाए गए हैं। निष्पक्ष और साफ सुथरे माहौल में चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर मतदाताओं में विश्वास को लेकर भी कोई कमी नहीं है और जगह जगह पे यहाँ पे फोर्स जो है वो डिप्यूट किए गए हैं। और जहाँ तक बात है चुनाव की, तो देखिए अब 2 धड़ों में जो समीकरण है सामाजिक स्तर पे अपने अपने तरीके से, चाहे वो संगठन के बूते हो या माइक्रो स्तर पे अपने पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने की मुहिम हो, इन तमाम बातों को दोनों धड़ों ने यहाँ पे कोशिश की है। और अब दिन है मतदान का, यानी जो कुछ कवायदे की गई हैं ताबड़तोड़, उसका अब किस तरीके से मतदाताओं पे असर होता है और मतदाता जो है किस तरीके से किनके पक्ष में कन्विंस है या फिर अपना जो मन बना चुके हैं उस हिसाब से यहाँ पे वोटिंग करेंगे। कुछ बूथ पे कतार जो है वो यहाँ पे लंबी लगी हुई है। 5 जो केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं मतदान के, इस गोपालगंज के ब्लॉक में पिंक बूथ यहाँ पे खास तौर पे बनाया गया है। कई सारे खास फीचर्स जो हैं इस बूथ के हैं और कतार जो है वो हम दिखाते हैं यहाँ पे कि एक जो बूथ है इसमें 221 से लेकर 25 तक का, इसमें बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर किस तरीके से मतदाता जो है अभी से यहाँ पे आए हैं और मतदान जो है प्रक्रिया शुरू है और लोग अंदर जाकर मतदान कर रहे हैं और कुछ लोग जो है कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो परिणाम आएंगे, तमाम सारे लोग अपने जो वोटर आईडी कार्ड है उसके जरिए यहाँ पे उपस्थित हैं और साथ ही साथ अगर बात करें तो 10 पहचान पत्र जो हैं जो निर्धारित किए गए हैं उसके जरिए भी मतदान कर सकते हैं, चाहे मनरेगा कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो या फिर और भी जो केंद्र और राज्य सरकार के जो कार्ड जिसे यहाँ पे सहमति दी हुई है पहले से, उसके आधार पे भी अपना पहचान दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में है कि चूंकि सुभाष सिंह जो हैं जिनका निधन के बाद ये सीट खाली हुआ है, उपचुनाव हो रहा है। एक बार और 1962 में उपचुनाव हुआ था, दूसरा मौका है गोपालगंज में कि जबकि उपचुनाव जो है वो हो रहा है। दूसरी ओर यहाँ पे महागठबंधन जो है उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और साथ ही साथ उम्मीदवारी उन्होंने ऐसी दी है सामाजिक स्तर पे कि बीजेपी जो है अपने उनके जो चंक है उनमें उलझ कर रहे और साथ ही साथ उसका फायदा मिले। दूसरी ओर बीजेपी भी अपने स्तर से रणनीति के तहत, स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पे काम करते हुए और यहाँ पे अपनी अपने जीत के दावे जो है वो किए गए हैं। इस बीच यहाँ पे जो मतदाता है अपने मोकामा से हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेंद्र, मोकामा की अगर बात की जाए तो मोकामा का समीकरण क्या कुछ कहता हुआ नजर आता है?